जय हिंद टू ऑल। आज हम विज्ञान के एक टॉपिक रेस्पिरेशन पर कुछ चर्चा करेंगे। आशा करता हूं कि आप सभी कुशल होंगे और मेरे चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो चलिए चलते हैं अपने चैनल पे विज्ञान के एक टॉपिक पर आगे की चर्चा के लिए। देखिए रेस्पिरेशन तो आपको पता है, रेस्पिरेशन श्वसन होता है। जो हम सांस लेते हैं, सांस लेने के दौरान हम क्या करते हैं, ब्रेथ करते हैं तो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो ये एक रेस्पिरेशन है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, वेस्ट प्रोडक्ट होता है रेस्पिरेशन का, जो हमारे शरीर से बाहर निकलता है या बाहर निकलता है। तो रेस्पिरेशन जब होता है, इसी रेस्पिरेशन के तहत जो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, उसी ऑक्सीजन की हेल्प से हमारा बॉडी में जो हम भोजन करते हैं, जो खाना खाते हैं, वो ब्रेक होता है। ब्रेक होकर के हमको एनर्जी प्राप्त होता है। तो वो एनर्जी जो है, वो जो ब्रेकिंग है, वो प्रोसेस दो तरह से होता है। मतलब कहने का है कि रेस्पिरेशन का दो प्रोसेस है। एक होता है आपको एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन किया जाता है, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन किया जाता है। दोनों में एनर्जी निकलता है और दोनों में आपको फूड का ब्रेक होता है, फूड ब्रेक होकर के एनर्जी मिलता है। लेकिन एक होता है हमारा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में और दूसरा होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो होता है वो प्लांट्स में, एनिमल्स में, ह्यूमन बींग्स में, इन सभी में होता है। इसमें ऑक्सीजन हम लेते हैं, ब्रेथ करते हैं, और साथ ही आपको जो फूड होता है वो ब्रेक होता है, मॉलिक्यूल्स उसके ब्रेक होते हैं और हमें उसका वेस्ट प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। तो इसमें हम एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अभी हम इसका रिएक्शन देखेंगे। दोनों में अलग अलग रिएक्शन होते हैं। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन हो रहा है उसका, और ऑक्सीजन के एब्सेंस में जो रेस्पिरेशन हो रहा है उसका, दोनों का अलग अलग रिएक्शन होता है, उसको हम देखेंगे। देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन अभी मैंने बताया था कि इसका अभी हम रिएक्शन देखते हैं। वन हु परफॉर्म द अबव, ये रेस्पिरेशन जो परफॉर्म करता है उस सभी को हम एरोब्स कहते हैं, एरोब कहते हैं। इसका रिएक्शन क्या है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। इसमें जो ऑक्सीजन मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी निकलती है। तो ग्लूकोज क्या हुआ, जस्ट फूड जो हम खा रहे हैं, जो फूड हम लेते हैं, इंटेक करते हैं, वो ग्लूकोज का ही फॉर्म रहता है, उसमें ग्लूकोज रहता है। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। अब इसमें ऑक्सीजन मिलता है। ये ऑक्सीजन कहाँ से आया, जो हम सांस इनहेल कर रहे हैं वो ऑक्सीजन है। तो जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं तो ग्लूकोज जो है टूट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और वाटर रिलीज होता है। साथ ही 38 ATP ये एनर्जी रिलीज हो रहा है, बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज हो रही है। ATP क्या होता है, तो ATP एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है। यह फॉस्फेट के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती। फॉस्फेट एक मूलक के रूप में यूज करते हैं हम। एक जस्ट आप एक यूनिट है, ये मान सकते हैं इसको, ये एक यूनिट है। और 38 ATP का एनर्जी हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान हमारे बॉडी में रिलीज होता है। अभी हम एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में जो रिएक्शन होता है उसके बारे में देखेंगे। ये देखिए, सॉरी, ये एनएरोबिक ये रेस्पिरेशन है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन जैसा मैंने बताया था पहले, ये बैक्टीरिया में और ईस्ट में होता है। तो ईस्ट में दोनों होता है, एरोबिक भी एनाएरोबिक भी। इस रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन कंबाइन नहीं होता है, जो ग्लूकोज है उसके साथ ऑक्सीजन नहीं मिलता है। ये इसमें ग्लूकोज जो होता है डायरेक्टली ब्रेक हो जाता है तो इथेनॉल बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इथेनॉल का फॉर्मूला है C2H5OH। इसमें बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी, 2 ATP का एनर्जी रिलीज होता है इस एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में, जो बैक्टीरिया और ईस्ट ये सब के लिए
सफिशिएंट है उनको सरवाइव करने के लिए। तो अभी आपने देखा एरोबिक रेस्पिरेशन एंड दूसरा एनएरोबिक रेस्पिरेशन, और दोनों में कौन कौन सा रिएक्शन यूज होता है। ये एग्जाम में पूछ सकता है आपको कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन में कौन सा रिएक्शन होता है और एरोबिक रेस्पिरेशन में कौन सा रिएक्शन होता है। साथ ही एरोबिक रेस्पिरेशन में कितने एटीपी का एनर्जी रिलीज होता है और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में कितने एटीपी का एनर्जी रिलीज होता है, इसे आप बताएं। तो आप इससे दोनों में को अंतर कर सकते हैं। आपने अभी एरोबिक एनाएरोबिक रेस्पिरेशन देखा। रेस्पिरेशन के दो पार्ट हैं जो शरीर में और कुछ छोटे छोटे माइक्रोब्स में होते हैं। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कुछ हमारे मसल्स में भी होते हैं। जब वहाँ लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है तो उस स्थिति में वहाँ एनाएरोबिक रेस्पिरेशन देखा गया है। अभी मैंने दोनों के रिएक्शंस अलग अलग बताएं, आप इस और उनका कहाँ कहाँ मोस्टली यूज़ है, एग्जाम्पल कहाँ कहाँ है वो भी मैंने बताया। आप इस वीडियो को देखें, पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर से मैं कुछ और नया वीडियो लेकर के अपने चैनल पर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।